नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनाव को चंद दिन बाकी है। कभी भी चुनाव आयोग चुनाव का डेट का ऐलान कर देगा। पर अभी मुख्य मुद्दा एक लिस्ट वायरल हो रही है बीजेपी की तरफ से, जिसमें जिसको लेकर तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं। अब आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है, आम जनता को छोड़िए, बीजेपी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। कई जगह तो इतनी खुशी और चालू हो गई कि मिठाई बंटने चालू हो गए, बंगले में रौनक चालू हो गए। बंगले जो वीरान थे 3-4 साल तक, अचानक समर्थकों का वहां का दौरा चालू हो गया। भाई सब पुराने लोगों को टिकट मिल गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है, खासकर आम जनता को और बीजेपी जो को असल में हो क्या रहा है। तो आप समझिए, वायरल लिस्ट कोई लिस्ट फर्जी नहीं था। समझिएगा इस चीज को, ये जानबूझ के बीजेपी की तरफ से कराया गया। ये एक रणनीति के तहत होता है। ये पहले भी कर चुकी है बीजेपी, गुजरात में ऐसा कर चुकी है। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो समझिए। आजकल पहले और अब में अंतर क्या हो गया। अब आजकल हर राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराती हैं। अक्सर जो लोकप्रिय व्यक्ति होता है वो सर्वे में तो आ जाता है, लेकिन जो लोकल राजनीति होता है, प्रदेश स्तर की राजनीति में, उसका नाम ऊपर नहीं जा पाता। अब जो बड़े जो पुराने नेता होते हैं वो अपना प्रभाव इतना ज्यादा बना लिए रहते हैं कि वो अपने प्रभाव से वहां तक नाम पहुंचा देते हैं। और केंद्र में भी बड़े पुराने नेता रहते हैं तो पकड़ अच्छा रहता है। अब असल मुद्दा समझिए, वायरल करने का उद्देश्य क्या होता है। वायरल करने से फायदा ये हुआ, शीर्ष नेतृत्व को पता चल गया भाई साहब आप कितने गहरे पानी में हो। सोशल मीडिया में विरोध चालू हुआ और जो उम्मीदवार थे वो अपने अपने स्तर से विरोध करना चालू कर दिए। ये विरोध सार्वजनिक तौर पर इस कारण नहीं आता, कोई भी उम्मीदवार सीधा सीधा किसी पार्टी का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपने स्तर पर विरोध करना चालू करता है। और हर ये जगह होता है। अक्सर देखे होंगे आप, टिकट मिलने के बाद बगावत होता है, लेकिन टिकट मिलने से पहले तक हर उम्मीदवार बड़े प्रेम से, प्यार से अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व से रखता है कि भाई हमको टिकट क्यों मिलना चाहिए, हम यहाँ पर जीत सकते हैं, हमारी छवि ऐसा है, हमारे 5 साल से हम लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं। ये लिस्ट वायरल होने के बाद शीर्ष नेतृत्व को पता चल गया, जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ना चाह रही थी या जीतना चाह रही थी, या जो पिछले चुनाव में पार्टी का बनता धार कर दिए थे, उनके भरोसे अब चुनाव नहीं जीत सकते। जो पार्टी की जो मेन उद्देश्य था, ये भी एक सर्वे का हिस्सा समझिए आप। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये लिस्ट कहीं से वायरल हो गया, कोई भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचे समझे रणनीति के तहत वायरल किया गया है। इसका पता तो बीजेपी के नेताओं को नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता, वो भी देख रहे हैं। कोई मीडिया को फोन कर रहा है, कोई इसको फोन कर रहा है, कोई उसको फोन कर रहा है। भाई ये क्या है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व चुप, कोई सफाई नहीं दे रहा है ना भाई। आप समझिएगा कि भाई ये लिस्ट वायरल है। आप किसी भी नेता का बयान देखिए, आप ये लिस्ट वायरल हो रहा है, यह फर्जी है, ये गलत है, कुछ नहीं है। आप उस रणनीति का हिस्सा समझिए। असल में जो राजनीति का जो वर्तमान परिवेश में राजनीतिक स्तर बहुत बदल रहा है। ये एक माइंड गेम के तरीके से हो गया है। ये जनता के माइंड के साथ कैसा खेलना, आपसे सर्वे करा लिए वो, आपको पता है लिस्ट वायरल करके आपसे सर्वे करा लिया। जो सर्वे टीम नहीं कर पाया, सर्वे हो गया, विरोध चालू हो गया, उसका फीडबैक लिया गया। पूरी टीम, सर्वे टीम है, छत्तीसगढ़ में मौजूद है। वो इस लिस्ट होने के बाद लोगों जनता के बीच जा रही है। हम तो आप समझिए कि कोई भी काम अचानक नहीं हुआ है। कोई भी इतना किसी का मूर्ख नहीं है कि यार लिस्ट बनाया सब 70-80 विधानसभा का और वायरल कर दे। ये रणनीति का हिस्सा है, समझिए। अब ऐसी घटनाक्रम चुनाव में हो रही है। एक्चुअली आजकल जो राजनीतिक है, एक्चुअली माइंड गेम हो गया है। आप हर राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतना चाहती हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को जीतना बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व कितना गंभीरता से ले रही है, प्रधानमंत्री लगातार दौरे से आप समझ गए हैं, अमित शाह लगातार दौरा हो से समझ रहे हैं। उधर कांग्रेस भी कम नहीं भाई साहब, वो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है कि बीजेपी को तो उस हिसाब से अपना कैंडिडेट बढ़े। जैसे क्रिकेट टीम में नहीं होता, किसको खिला रहे स्पिनर, ओपनर, बैट्समैन किसको खिला रहे हैं, तो उस आधार पर लगातार दूसरी टीम अपने खिलाड़ियों को चयन करती है। बस ये है। तो ये भी खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान में कौन किसको पदकनी देगा, कौन किसके हावी होगा, और ये बिल्कुल एक तरफा नहीं है। लगातार जिस तरीके से कि कांग्रेस बड़ी हावी, हाँ कांग्रेस थोड़ा सा लगता है कि भाई जिस हिसाब से प्रचार तंत्र चल रहा है, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत रहता है। ये तथ्य है बिल्कुल।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहां प्रचार तंत्र मजबूत है, क्योंकि प्रचार तंत्र के सारे साधन सत्ता पक्ष के पास रहता है। इसमें कड़वी सच्चाई है और इसको कोई मुकर नहीं सकता। जिसकी सरकार रहती है प्रचार तंत्र सब उसके हाथ में रहता है। तो प्रचार तंत्र तक तो बिल्कुल कांग्रेस हावी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जमीन पे कितना है? और भीड़ कभी वोट पे तब्दील नहीं होती। अक्सर सत्ता पक्ष के पास भीड़ होता है, कोई भी सत्ता होता है कि स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव है। जब आप भी देखिए आसपास जो बड़े पोजीशन में आ जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, बहुत पैसा, तो उसके पास ऑटोमेटिक भीड़ आ जाती है। और जो जिसके पास गरीब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, उसके पास नहीं होगी। ये मानवीय स्वभाव आप समझिए। तो सत्ता पक्ष हमेशा भीड़ से गुलजार रहेगा और विपक्ष उस तरीके से नहीं रहेगा। तो इस बार राजनीतिक लड़ाई छत्तीसगढ़ में जबरदस्त होने वाली है और टिकट ऐसे लोगों को मिल रहा है जिसको आपको मतलब कल्पना नहीं किए होंगे। बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो बने रहिए और मैं रोज समीक्षा बैठक जरूर करूंगा और जुड़े रहिए और शानदार चर्चा करेंगे। और इस समीक्षा बैठक को और इसको डिबेट को विस्तार के रूप में लाने का प्रयास चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद से, सबके साथ से इस शो को नंबर 100 बनाएंगे। धन्यवाद।